कमर सीधी गायत्री मंत्र हो पूर्व स्वाह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साथियों, बड़े अच्छे अच्छे वक्ताओं को आप लोगों ने सुना और शब्दों का जो चयन है, अनिरुद्ध जी, कन्हैया जी, ऐसा चयन तो हम नहीं कर पाते। हम तो नकल करके जरूर पढ़ते हैं गुरु जी की बातों को, और उसमें तो वो शब्द अच्छे निकलते हैं क्योंकि वो हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बोलते समय उन शब्दों को हम खा जाते हैं। तो एक बात ये कहते हैं, आपको बताएंगे, बस इतने ही सा बताएंगे कि कन्हैया जी ने कहा कि गायत्री मंत्र से सारी शक्तियाँ मिल जाती हैं। ह्रीम श्रीम क्लीम, ह्रीम सरस्वती, श्रीम लक्ष्मी और क्लीम माँ दुर्गा काली। मिल कैसे जाती? सवाल ये आता है लोगों के, युवाओं के मन में, अरे साहब पढ़ लिया, मंत्र पढ़ लो, सब मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा भाई? तो कैसे मिल जाएगा, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि मिल कैसे जाएगा। दरअसल जब तक हम इस शरीर को ही सब कुछ मान रहे हैं कि यही शरीर है जो दिख रहा है, स्थूल शरीर की बात गुरुदेव ने की तो है, लेकिन उन्होंने 3 शरीरों की बात की। तीसरा शरीर कारण शरीर है जो भावनाओं संवेदनाओं से चलता है, गवर्न होता है, और दूसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर जो विचारों से गवर्न होता है और इनविजिबल होता है, हमारी तरह होता है, चलता फिरता है, लेकिन इनविजिबल होता है। वो आपको ही दिखता है। ये साधना से जाना जा सकता है, विचारों से, कल्पनाओं से जाना जा सकता है। तो जब तक हम सूक्ष्म शरीर में को नहीं जानते, तब तक ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ये सब बातें ही हैं, क्योंकि ये भी नहीं दिख रही। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये भी नहीं दिख रहे, बातें हैं। लेकिन हाँ, यदि आप विचारों के शरीर को जानते हैं, जिसका केंद्र है हृदय चक्र, 7 चक्र हैं हमारे शरीर में, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, वो सभी घूमते हैं। सारे चक्रों का एक केंद्र है। उस केंद्र में जब हम कहते हैं कि बैठो, गायत्री मंत्र बोलना है, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, ये हो गया एक आसन है, ध्यान का आसन है। इस आसन पे बैठ जाइए, अब गायत्री मंत्र बोलना है। अब गायत्री मंत्र बोल रहे हो तो सूर्य का मंत्र है, उसका भावार्थ भी पता है, लेकिन जैसे ही ध्वनि तरंगों को पढ़ा होगा, शब्दनाद, ब्रह्मनाद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ सकते हैं, यहाँ पे वाङ्मय है। एक ध्वनि का नाद होता है और वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से इस शरीर में जब वो गतिमान होता है मूलाधार से, वो नाद योग में नाद गवर्न होता है। नाद को हम जब भेजते हैं, चक्रों के माध्यम से उन तरंगों को दौड़ाते हैं, तो वो पूरा धीरे धीरे जाता हुआ सहस्त्रार में जाता है, और सहस्त्रार से मतलब ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में वो सब व्याप्त है जो स्थूल जगत में दिखाई पड़ रहा है। वो मिल कैसे जाए? गायत्री मंत्र एक ऐसा नाद है जो तमाम सारे नोट्स से होता हुआ एक रिदम की तरीके से नस नाड़ियों में गवर्न होता हुआ सहस्त्रार से ब्रह्मांड में जाता है। और यदि उसमें इच्छा समाहित हो गई, उसमें यदि इच्छा जोड़ दी गई, तो वो सूक्ष्म जगत में वो इच्छा चली जाती है। वो इच्छा है, आपकी कामना है कि बड़ा सा मकान हो जाए, बड़ी सी गाड़ी हो जाए, हमारे पास धन नहीं है, रुपया हो जाए, तो वो सब ब्रह्मांड से कहाँ जाएगा? जहाँ से आप फेंकते हैं,
जहां से जो चीज उछाली जाती है, आकर्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ब्रह्मांड से वो पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाती हुई उसी केंद्र पे आ जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको इतना सा और बताएंगे कि भाई जब हमारी आत्मा क्या है, परमात्मा है, तो आत्मा जब परमात्मा है, वो परमात्मा के पास अनादि काल से चली आ रही इतनी अथाह संपत्ति है, इतना ज्ञान है, इतना विज्ञान है, तो वो आप तक क्यों नहीं आ पाता? आप तो आत्मा हो, लेकिन आप तक इसलिए नहीं आएगा कि उसके चारों तरफ एक आवरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और इनसे जनित ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चारों तरफ व्याप्त। इनको हटाना पड़ेगा। जैसे ही इनको हटाएंगे, आपके पास आत्मा के वो स्रोत आने शुरू हो जाएंगे और शक्तियों का भंडार आप बनते चले जाएंगे। गर्म हवा हटानी है और सही हवा आनी शुरू हो जाएगी। ललायत बैठा है, ईश्वर ललायत है आपके पास आने के लिए, अपना स्वरूप दिखाने के लिए, लेकिन दिखा नहीं पा रहा। काहे ईर्ष्या हो रही? ईर्ष्या तो इतनी महीन चीज है कि ये कन्हैया को ज्यादा महत्व दे